नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है, स्ट्रैटेजी सीखो। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो सेंट्रल थीम है, उस सेंट्रल थीम का नाम है इनोवेटिव एंड डिस्कवरी क्वेश्चंस। इसका अर्थ यह हुआ कि आप जो है किस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। जैसे अगर आप बुक के लवर हैं तो एक किताब है जिसका नाम है सवाल ही जवाब है। उसके जो लेखक हैं, उनका नाम है एलन पीज, ठीक है? तो आप उस बुक से भी समझ सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप सवाल कैसे कर सकते हो। सवाल हमारे बिज़नेस को कैसे बड़ा कर सकता है, ठीक है? अगर आप सिर्फ़ बेचू बनोगे, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बेचू बनोगे तो आप कंगाल होगे। अगर आप सोचू बनोगे तो आप क्या होगे, आप माला-माल होगे। तो उसी के बारे में हम समझते हैं, ठीक है? तो डिस्कवरी क्वेश्चन्स कैसे किए जाते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है? तो आप इन एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हो कि हमें हमारे लिए सवाल क्या है, इसके कुछ मेथड्स हैं, मैंने उस मेथड्स को बताया है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ये क्या है, मैंने पहले कुछ चीज़ें समझते हैं उनका आविष्कार कैसे हुआ। इंसान मशीन की जैसे जो इंसान होता है, इंसान की तरह मशीन कैसे सोच सकती है? इंसान की तरह मशीन कैसे सोच सकती है? यानी उसे कमांड दो, वो काम कर दे। तो ये क्या हुआ? ये आविष्कार हुआ एआई का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार हुआ, ठीक है? फिर क्या हुआ? गर्मी, जैसे अभी गर्मी पड़ रही है, ठीक है? तो गर्मी में रूम ठंडा कैसे होगा? गर्मी में क्या होगा? रूम ठंडा कैसे होगा? इससे आविष्कार किस चीज़ का हुआ? एसी का हुआ, ठीक है? तो ये क्या थे? ये क्वेश्चन्स थे, ये डिस्कवरी क्वेश्चन्स थे। फिर यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, जैसे मैं घर बैठे अपनी दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकता हूँ? घर बैठे मैं दुनिया भर की पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकता हूँ? इससे किस चीज़ का आविष्कार हुआ? इंटरनेट का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके के सवाल जो हैं, ये पूछे जाते हैं। फिर क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं अपनी यादों को कैसे सँभाल के रखूँ? मैं अपनी यादों को कैसे सँभाल के रखूँ? तो वीडियो रिकॉर्डिंग यानी वीडियो जो कैमरा होता है, उसका आविष्कार हुआ। फिर यहाँ पे क्या हुआ, बिना कैश, जैसे मान लो पहले क्या होता था कि जब कैश है आपके पास, तभी आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। तो किसी के दिमाग में आया होगा ना कि मैं बिना कैश का कैसे ट्रांज़ैक्शन कर सकता हूँ? तब जाकर के आविष्कार किसका हुआ? क्रेडिट कार्ड का हुआ, ठीक है? फिर आपका यहाँ पे देखो, अब सवाल देखो, जैसे जो प्रचार है सभी लोग देखे होंगे, मेलोडी इतना चॉकलेटी क्यों है? सर, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? तो ये क्या हुआ? ये सवाल हुआ, ठीक है? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। तो ये मतलब इस तरीके के सवाल जो है ना, कैसे पूछे जाते हैं, तो इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। जैसे मान लो कुछ क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है स्पिन, SPIN, सिचुएशन, प्रॉब्लम, एम्प्लीफिकेशन, नीड, ठीक है? यानी सिचुएशन कैसी है, किस तरीके की सिचुएशन है, क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है वहाँ पे, ठीक है? इस तरीके के फ्रेमवर्क हमें मतलब जैसे सिचुएशन, प्रॉब्लम, एम्प्लीफिकेशन, नीड, मतलब वहाँ पे जैसे क्या है, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? जब आपने इस पे देखा होगा टीवी प्रचार में, तो वो एक ऐसे सवाल पूछते हैं ना कि वो हिट कर देता है। जैसे क्या आपके पेस्ट में नमक है? क्या आपके पेस्ट में नमक है? अब लोग साला परसों से कोलगेट मंजन करते हुए आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हैमर हुआ, क्लिक हुआ, अच्छा यार देखते हैं साला नमक है कि नहीं हमारे पेस्ट में, ठीक है? तो इस तरीके के डिस्कवरी क्वेश्चंस जो है ना, किए जाते हैं। फिर एक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, आर्क टेक्निक, ठीक है? आस्क, रिकमेंडेड, क्लोज, मतलब आस्क, क्या प्रॉब्लम क्या है? ठीक है? प्रॉब्लम क्या है? पहले अपने आप से पूछो, ठीक है? अपने आप से पूछो, फिर उसे मतलब जब देखो, जैसे मैंने कहा, क्या कहा अभी, सवाल ही जवाब है। जितना परफेक्ट, जितना पावरफुल, जितना इनोवेटिव सवाल होगा, और आपके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि वो आपने सवाल क्यों किया था? आपके अंदर जिज्ञासा क्यों उठी? ठीक है? तो जब इस तरीके का क्या कहते हैं, इंटेंशन होगी ना, तभी चीज़ें सही होंगी। अब यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल और लेते हैं हम, ठीक है? वो क्या है, जैसे जिनके पास टीवी है, वहाँ पे एक प्रचार टाइप का है, क्या आप अभी नेटफ्लिक्स देख रहे हैं? क्या आप अभी नेटफ्लिक्स देख रहे हैं? मतलब लोगों को अच्छा यार कुछ लगता है साला इस पे कुछ स्पेशल चीज़ चल रहा है, ठीक है? तो हम जो है नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। फिर एग्ज़ाम्पल आता है, जैसे किसी ने सोचा होगा कि यार मैं चिड़ियों की तरह कैसे आकाश में उड़ूँ? क्या करूँ? चिड़ियों की तरह आकाश में कैसे उड़ूँ? तो राइट ब्रदर्स, इन्होंने क्या किया? इन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया। अब आज पूरी दुनिया उड़ रही है चिड़ियों की तरह, ठीक है? पूरी दुनिया मतलब जो भी हवाई जहाज पे चढ़ते हैं, वो चिड़ियों की तरह उड़ ही रहे हैं। फिर क्या है? बच्चे माँ-बाप की तरह क्यों दिखते हैं?
बच्चे जो हैं माँ-बाप की तरह क्यों दिखते हैं? ये किसी ने सवाल किया। क्या किया? किसी ने सवाल किया, तब उन्होंने आविष्कार कर दिया। किस चीज़ का आविष्कार नहीं किया, खोज की। तो किस चीज़ की खोज हुई कि यार इंसान का डीएनए जो है मिलता है। क्या मिलता है? डीएनए मिलता है, ठीक है? तब उन्होंने डीएनए की खोज कर दी। फिर यहाँ पे क्या है? क्या कहते हैं, ये तो सबको पता है, सेब नीचे क्यों गिरा? सेब जैसे न्यूटन ने अपने आप से सवाल पूछा कि यार सेब सेब साला नीचे ही क्यों गिरा? ऊपर भी तो जा सकता है। तो उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया? ग्रेविटी, ठीक है? ग्रेविटी की उन्होंने खोज की कि अच्छा ग्रेविटी भी नाम की कोई चीज़ है, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं नीचे की तरफ गिरती हैं। फिर क्या है, पहले क्या होता था ना, बहुत पहले जो रोशनी का स्रोत था वो क्या था? वो कैंडल थी। क्या थी? कैंडल थी। वो बुझती थी, जलती थी, खत्म हो जाती थी। तो किसी ने सवाल पूछा कि यार कुछ ऐसा मैं बनाऊँ कि जो कि साला खत्म ही ना हो, हमेशा जलता रहे। तब उन्होंने किस चीज़ का नाम आविष्कार किया? बल्ब का। थॉमस एल्वा एडिसन ने, ठीक है? बल्ब का आविष्कार किया। फिर क्या है, जैसे जब लोगों का ऑपरेशन होता है, क्या होता है? लोगों का ऑपरेशन होता है तो उसमें दर्द बहुत होता था। तो किसी ने सोचा यार कि ये पेनलेस सर्जरी कैसे की जाए? क्या किया जाए? पेनलेस सर्जरी कैसे की जाए? तो उन्होंने एनेस्थीसिया का आविष्कार किया। क्या लगा दो, उसे पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है उसकी बॉडी में, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है? फिर किसी ने क्या सोचा कि अच्छा यार उसके अंदर जिज्ञासा जगी कि हमारा ह्यूमन बीइंग है, हम इसके अंदर कैसे देख सकते हैं? हम इसके शरीर के अंदर कैसे देख सकते हैं? तब उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया? उन लोगों ने आविष्कार किया किसका? एक्स-रे मशीन का, जिससे हम देखते हैं कि अच्छा हमारे शरीर के अंदर भी देखा जा सकता है। तो इस तरीके के आविष्कार जो है हमारे यहाँ पे हुए हैं। जैसे जब पहले ब्लड चढ़ाया जाता है तो कुछ ब्लड जो होते थे वो जनरली काम करते थे, कुछ ब्लड नहीं चढ़ते थे। तब उन्होंने सोचा कि यार इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। फिर जब उन्होंने वहां पे अपने आप से सवाल पूछा, जब उस रीजन को सर्च किया तो पता चला कि अच्छा यार ब्लड ग्रुप नाम की भी कुछ चीजें होती हैं। जिसका ब्लड ग्रुप सेम होता है उसी का ब्लड चढ़ता है, जिसका ब्लड ग्रुप सेम नहीं होता उसका ब्लड नहीं चढ़ता। ठीक है? जैसे ग्राहम बेल ने क्या किया, उन्होंने उस टाइम देखा होगा कि अच्छा यार मैं यहाँ पे हूँ, मैं इलाहाबाद में हूँ, मैं मुंबई कैसे बात कर सकता हूँ, दिल्ली कैसे बात कर सकता हूँ, कोलकाता कैसे बात कर सकता हूँ। तो उनके दिमाग में आया कि यार मैं जो है कुछ चीजें मतलब सोचे होंगे वो, तब जाकर के उन्होंने किस चीज का आविष्कार किया? टेलीफोन का। ठीक है? फिर यहाँ पे देखो, अमेज़न, अमेज़न क्या करता था? अमेज़न पहले बुक्स बेचता था, ठीक है? लेकिन उनके दिमाग में उस बुक्स से क्या आइडिया आया कि आज अमेज़न पे हर चीज़ें मिलती हैं और बहुत अच्छे दाम पे मिलती हैं, ठीक है? जैसे अब आविष्कार आप कुछ ऐसे देखो जैसे कि कहीं आप हो, ऊपर वाला सब देख रहा है, सीपी प्लस कैमरा जो आता है, ठीक है? वो क्या करता है, ऊपर वाला सब देख रहा है। जैसे कोई एक टीवी पे प्रचार आता है, आप लोग देख रहे होंगे कि मेड जो होती है वो बच्चे को खाना खिलाना होता है, तो वो क्या करती है, वो खुद खाना खा लेती है, ठीक है? तो इस तरीके के जो आविष्कार हैं, देखो इस सेंट्रल थीम जो है इनोवेटिव डिस्कवरी क्वेश्चंस, जैसे आप हो, मैं हूँ, अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, ठीक है? मेरे भी दिमाग में एक विचार आया था कि यार मैं बिना टीम का काम कैसे कर सकता हूं, ठीक है? या मैं क्या कहते हैं, मेरे पास वर्कर्स नहीं रहेंगे, मैं फिर भी काम कैसे कर सकता हूं। तो मुझे यही एक प्लेटफॉर्म समझ में आया, किसका? स्टडी का, ठीक है? लोगों को पढ़ाने का, लोगों को जागरूक करने का। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये इस प्रोफेशन में जो है कदम रखा, और ये प्रोफेशन मुझे बहुत ही मेरे लिए बहुत पैशनेट है। ये मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ। फिर अगर आप ट्रेडिंग की बात करो, तो मैं अक्सर एफ-एंडो ट्रेडिंग की बात करता हूँ और ट्रेडिंग भी करता हूँ, और प्लस उसके लाइव भी आता हूँ मैं। उसमें क्या है ना, मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसमें सिर्फ़ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, आप खुद अपने आप को तैयार करो, प्रिपरेशन करो, आप उस काम को कर ले जाओगे। तो इसके कुछ फ्रेमवर्क जैसे मैंने आपको बताया, स्पिन, आर्क, ठीक है? 5 फ्रेमवर्क है, प्रॉब्लम, एग्रीगेशन, सॉल्यूशन, ठीक है? आप पहले सोचो प्रॉब्लम क्या है? क्या है प्रॉब्लम, क्या है? ठीक है, फिर आप उसे एग्रीगेट करो, फिर उसके बारे में सॉल्यूशन मतलब सर्च करो। जैसे किसी ने जब सोचा होगा कि यार बल्ब कैसे बने, तो ऐसे थोड़ी सोचा होगा कि बल्ब बन गया होगा। पता नहीं कितने रिसर्च किए, पता नहीं कितनी खराब हुई, चीज़ें खराब हो से बेहतर बनी, बेहतर से खराब हुई, सब ऐसे ही करते-करते फाइनल प्रोडक्ट बाद में बनता है। कोई भी प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, दिमाग में रख लो। जैसे जब कोई इंसान टूटता है, ठीक है? तो टूटने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे दूध है, दूध जब फट जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे किसी काम का नहीं, लेकिन जब दूध फट जाता है ना तो उसकी पनीर बनती है और वो दूध से महँगा बिकती है, ठीक है?
इसी तरीके से जैसे अंगूर है, अंगूर सड़ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्हें लोग सड़ाते हैं। जब वो सड़ जाता है तब जाकर के उसकी वाइन बनती है, और वो वाइन कितनी महँगी है वो पीने वाले जानते हैं। अब देखो कुछ फ्रेमवर्क मैं बता रहा हूँ, जैसे ग्रो, गोल, रियलिटी, ऑप्शन, वे फॉरवर्ड। मतलब आपका गोल क्या है? आपका गोल क्या है? अभी रियलिटी क्या है? ठीक है? और आपके पास ऑप्शन क्या है? और आप कैसे जाएँगे वहाँ पे? ये सब सवाल हैं, इन्हें लिखना होगा। ठीक है? जवाब कोई नहीं देता, जवाब खुद से ढूँढना होता है। जवाब ढूँढने मत निकलो, सवाल करने निकलो। जब जितना अच्छा सवाल होगा, उतना अच्छा जवाब मिलेगा। ठीक है? फिर क्या है? कोपा, करंट रियलिटी, ऑप्शन, पर्पस, एक्शन। मतलब जैसे जो आप धंधा कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, आपकी करंट रियलिटी क्या है? क्या है? करंट रियलिटी क्या है? आपके पास ऑप्शन कितने अवेलेबल हैं? आप उसे लिखो, राइट डाउन करो। ठीक है? फिर उसके बाद में पर्पस, एक्शन, बस काम करते चले जाओ। क्या होगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा खराब होगा साला। ठीक है? खराब होगा, सही होगा, खराब होगा, सही होगा। जब भी आप सोचोगे ना, और एक चीज़ ध्यान दो, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी ही वीडियो देखो। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इस तरीके की कॉपी बनाओ। ये ज़रूरी नहीं इतनी बड़ी कॉपी बनाओ, क्योंकि थक जाओगे लिखते-लिखते। छोटी कॉपी बनाओ, ठीक है? इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। छोटी कॉपी बनाओ, और जिसे सुनते हो ना उसके बारे में लिखो। जब लिखोगे 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल ना, तब जाकर के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होना स्टार्ट होगा। तब आप एक एक्शनेबल पुरुष बनोगे, या एक्शन आप कर पाओगे, नहीं तो सिर्फ हवा ही रहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आज का जो सेंट्रल थीम था, आपने इसमें सीखा है इनोवेटिव क्वेश्चंस। मतलब आप अपने जो सवाल हैं उन्हें इनोवेटिव या डिस्कवरी क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो वो इसी तरीके की वीडियो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, और आज का ये जो वीडियो था ये था 25, ये 25वां वीडियो था। ठीक है? इसी तरीके से आपको और आगे वीडियो मिलेंगे। फिर मैं आपको इन सब की डिटेल्स वीडियो एक दूँगा, ठीक है? जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपके छोटे-छोटे सवाल के जवाब मिलेंगे, और आप एक प्रोफेशनल, जैसे आप जहाँ पे भी हो, जिस लेवल पे भी हो, आप एक प्रोफेशनल लेवल पे बहुत आसानी से पहुँच जाओगे, अगर ये मेरी वीडियो फॉलो करोगे, इन्हें देखोगे तब। ठीक है? तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना।